नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 3 डीएसपी समेत 150 पुलिस कर्मियों ने उनके आश्रम में तलाशी ली। पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों और कमरों की जांच की। दरअसल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने फाउंडेशन के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। इस पे उन्होंने आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया, जिन्हें तुरंत मुक्त कराया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वे सन्यासी बन गई। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। सोमवार को हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच होनी चाहिए। सच जानना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट की 2 टिप्पणियां बेहद अहम हैं। पहली, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पेंडिंग हैं। आरोपों की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, इसलिए पुलिस सभी मामलों की जानकारी दें। वहीं दूसरी टिप्पणी जो है वो ये है कि जस्टिस सुब्रमण्यम ने ईशा फाउंडेशन से कहा कि आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक खास पार्टी के लिए पेश हो रहे हैं। यह अदालत ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के खिलाफ। हम केवल याचिकाकर्ता के साथ न्याय करना चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जग्गी वासुदेव ने 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी। दुनिया भर में ईशा फाउंडेशन के करीब 3000 सेंटर हैं, जिसमें करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईशा योग केंद्र कोयंबटूर में 112 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी, करीब 500 टन वजनी स्टील से बनी एक आदि योगी शिव की प्रतिमा है, जो गिनीज बुक में शामिल है। वैसे जग्गी वासुदेव की कहानी सदगुरु बनने की काफी दिलचस्प है। सदगुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ। माँ बाप ने उन्हें नाम दिया जगदीश जग्गी वासुदेव। गांव से ही 12वीं करने के बाद सदगुरु ने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के बाद बिजनेस करने लगे। ईंट भट्टों के कारोबार से लेकर पोल्ट्री तक का बिजनेस किया। लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जग्गी वासुदेव जब 25 साल के थे तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी तरह से जिंदगी को बदल दिया। ये सारी जानकारियां उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एक दिन वे मैसूर के ही चामुंडी हिल पर गए और वहां जाकर ऊंचाई पर बैठ गए। बैठे बैठे जब वे ध्यानमग्न हो गए तब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि 10 मिनट तक वे किसी और ही दुनिया में थे। लेकिन हकीकत यह थी कि वे 4 घंटे तक ध्यानमग्न थे और इसके बाद एक बार फिर ध्यान करने लगे। उन्होंने ध्यान का समय धीरे धीरे बढ़ाया, कई घंटों तक बैठने लगे। वहीं से जग्गी का सदगुरु जग्गी वासुदेव वाला सफर शुरू हो गया। इस बात की ये कहानी कई बार सदगुरु ने अपने कई सारे सेशंस में सुनाई है। इसके वीडियो भी उनकी वेबसाइट पर, उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आध्यात्म और योग की दुनिया में जाने के करीब 2 साल बाद एक लंच प्रोग्राम में उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई। विजय कुमारी एक बैंक में काम करती थी। यह इन दोनों की पहली मुलाकात थी। दोनों में प्रेम पनपा तो साल 1984 में महाशिवरात्रि वाले दिन जग्गी वासुदेव और विजय कुमारी ने शादी कर ली। विजय कुमारी को सदगुरु प्यार से विज्जी कहते थे। शादी के बाद विज्जी भी अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाने लगी थी। दोनों अक्सर मोटरसाइकिल की सवारी करते थे। शादी के 6 साल बाद 1990 में सदगुरु और विज्जी के घर एक बिटिया ने जन्म लिया। बेटी का नाम राधा रखा गया। ये सारी बातें सदगुरु ने खुद एक वीडियो में बताई हैं। उसके बाद अब विज्जी की मृत्यु को लेकर कई सवाल उठते हैं। महासमाधि उन्होंने उसका नाम दिया है। ये पूरी एक घटनाक्रम है जिसका एक पूरा वर्ग सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठाता है। नवभारत टाइम्स हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की अनुमानित संपत्ति 18 करोड़ रुपए है। सदगुरु का प्रभाव उनके साम्राज्य के भीतर योग केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स तक फैला हुआ है। बोलने की अपनी खास शैली की वजह से वे दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन या फिर वो खुद विवादों में आए हो। इससे पहले भी कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं। द वायर में जग्गी वासुदेव के खिलाफ एक आदिवासी महिला का संघर्ष इस टाइटल के साथ पब्लिश एक खबर के मुताबिक ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव के योग आश्रम से अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोयंबटूर की लगभग 50 साल की मुताम्मा लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। यही नहीं, आरोप यह भी है कि ईशा योग केंद्र
ईशा आश्रम जिस जमीन पर बनाया गया वो जबरदस्ती आदिवासियों की बलपूर्वक कब्जाई हुई जमीनें हैं और वहां पर अवैध निर्माण हुआ। आदि योगी को बनाने के लिए जंगलों की कटाई हुई। सोशल मीडिया पर सदगुरु की पत्नी की महासमाधि और उनकी मृत्यु को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। इन सवालों का जवाब भी ईशा फाउंडेशन 2019 में ही दे चुका है। isha.sadguru.org के ऑफिशियल वेबसाइट पर 5 जून 2019 को छपे एक लेख में इन सभी आरोपों का जवाब दिया गया, जैसे जंगलों की कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, योग केंद्र का अवैध निर्माण, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा। सदगुरु की पत्नी की मृत्यु को लेकर उठ रहे सवालों पर ईशा फाउंडेशन का अपना पक्ष है, जिसको आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब इन सभी विवादों के बीच, ईशा फाउंडेशन के जवाबों के बीच आपकी अपनी क्या राय है, आप इस पर अपनी क्या समझ रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।